एक इंसान के जिस्म में मेटाबॉलिज्म मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, एक बला की अहमियत रखता है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म ठीक है ना, मेटाबॉलिकली वो हेल्दी है, तो उसको कोई बीमारी नहीं टच करेगी, ठीक है। और उसको कोई इस तरह के इश्यूज़ होने भी लगेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म बैलेंस कर लेगा उसको। अब मेटाबॉलिकली स्विच होना, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, यानी कि आप लोग अगर खाना आप लोग जब खाते हैं तो एनर्जी जिस्म को मिलती है, तो जिस्म जौन सा है उस टाइम पे अपनी एनर्जी को, अपने काम करने के लिए गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे जिस्म को अपने काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करेंगे, जिसमें से कि जब हम खाना खाएं तो हमारा जिस्म अपना फ्यूल जौन सा है, अपनी एनर्जी जौन सी है उस खाने में से निकाले। और जिस टाइम पे हम लोग खाना ना खाएं, हमारे जिस्म को खाना अवेलेबल ना हो, तो क्या उस टाइम पे फिर जिस्म काम नहीं करेगा? उसको उस टाइम के लिए एनर्जी कहाँ से मिले? जो जिस्म के अंदर स्टोर है एनर्जी, वो उसको यूटिलाइज़ करे। ये मतलब है मेटाबॉलिज्म का, कि आपका जिस्म एक्टिवेट हो के आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स इसमें काम करेंगे, मुख्तलिफ सेल्स इसमें काम करेंगे और वो उसको कंज्यूम करवाएंगे जो जिस्म के अंदर स्टोर होगी। किसकी शक्ल में? फ़ैट की शक्ल में, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें शुगर भी होती है, फ़ैट भी होता है, हर चीज़ होती है जो कि जाके जिस्म में स्टोर होता है। तो वो उसको, उस फैट को बर्न करके वो यूटिलाइज़ करे। ये मेटाबॉलिज्म का मतलब है। अब यहाँ पे जिनका मेटाबॉलिज्म हिला हुआ होता है, स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनकी जो शुरुआत है उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से है। यहाँ पे थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्मोन्स इम्बैलेंस, इन सब के पीछे क्या है? उनका मेटाबॉलिज्म उनका ख़राब हुआ पड़ा है। अब जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, सही से नहीं चल रहा होता, उनके हाथ पाँव ठंडे पानी की तरह ठंडे हुए होते हैं, तो वो उनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं चल रहा है। अब वो कुछ खाएंगे फटाफट कि जी मेरे साथ कंसल्टेंसी औरतें लेती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, फिर हम जल्दी से कुछ खाते हैं ताकि हम लोगों को वो एनर्जी मिले। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जिस्म के अंदर खून चल ही नहीं रहा है, मेटाबॉलिकली वो कन्वर्ट ही नहीं उनका जिस्म कर पा रहा है अपने आप को, कि वो एनर्जी जो जिस्म के अंदर स्टोर फैट वगैरह है वहाँ से एनर्जी निकाल पाए। तो इसके लिए आप लोगों को अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक, असल में जो रूट कॉज है मेटाबॉलिज्म को सेट करना। वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे काम कर लेंगे तो आपकी बीमारियां एक एक करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर औरतें क्या हैं, लोग दवाइयाँ खाने को तैयार हैं लेकिन अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये लाइफस्टाइल और चेंज और डाइट चेंज की ही गेम है जिसने आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है। फूड इज़ मेडिसन। फूड को, मेरा जो मिशन है इसका चैनल का, वो यही है कि मैं खुराक को एज आ मेडिसिन यूज़ करवा के लोगों को ठीक करती हूँ। मैं कोई बाहर से कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट नहीं देती हूँ। कोई एक आधा सप्लीमेंट, कोई एक सप्लीमेंट आप कह लो जो इम्पोर्टेंट होता है, जो वो मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने उसे सप्लीमेंट से ही हासिल करना है। वो खुराक से पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन उसको भी एक्टिवेट कराने के लिए आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो बाकी सारे का सारा खुराक से पूरा करना है हम लोगों ने, और मैं पूरा करवा के और उनकी बीमारियां उनके लिए वही खाने उनके लिए दवाई बना देती हूँ। तो आप लोगों को भी अपना डाइट को, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, किस तरह से आप लोगों ने अपने एनर्जी लेवल्स को अप करना है। उसके लिए किसी एक चीज़ की मैं बात कर रही हूँ आज, ग्लाइसिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ग्लाइसिन किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ काम परफॉर्म करवाने के लिए, और इसको हम लोगों ने किस खुराक से हासिल करना है, किस टाइम पे खाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आप लोगों को दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस दे के वीडियोस में सारा कुछ समझा रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आएँ आप लोग भी अपनी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। अब यहाँ पर मैं सबसे ग्लाइसिन के लिए मैं औरतें, सबसे पहले औरतों की मैं बात करूँगी, ठीक है। प्री मेनोपॉज और मेनोपॉजल औरतें कितनी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। मैं कंसल्टेंसी देते हुए इवन के खुद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन लोगों को, जब इतनी औरतों को इतनी तकलीफ़ में मैं देख रही होती हूँ और उनकी मैं अंडरस्टैंड कर पा रही होती हूँ सारा कुछ, कि वो किस सिचुएशन से यहाँ पर गुजर रही हैं। और मुझे हो रहा होता है कि मैं किस तरह से इनके लिए मरहम बन जाऊँ और इनकी ये तकलीफ़ को मैं दूर कर दूँ, और इंशाअल्लाह ताला
आप लोग भी वीडियोस जो मेरे से रब्ता नहीं कर पाते वो लोग वीडियोस को फॉलो करें, ठीक है, सारी वीडियोस को सुने समझें। जिनको नहीं समझ आती वो कंसल्टेंसी ले लें, कम से कम आप लोग अपने इन इश्यूज़ को तो फिक्स करना शुरू करें, ठीक है। अब हॉट फ्लैशेस, आपके मूड स्विंग्स, वेट बढ़ जाना, वेट कम हो जाना, वेट कम होना भी इसी में शामिल है। जब खाना वेट कम किन लोगों का होगा, जिन लोगों को गट की बिल्कुल तबाही मची हुई होगी, वो जो खा रहे होंगे वो लूज मोशन की फॉर्म में उनकी बॉडी से निकल रहा है, या कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को रह रही है, वो खाना उनको लग ही नहीं रहा है, तो वो फिर उस सूरत में उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जो वैसे भी जो मसल मैस है 40 के बाद और मेनोपॉजल औरतों का मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोन्स की हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं, कमर में जो सी हैं वो कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया गया है। इनका सलूशन जो सा है ऑपरेशंस नहीं है, आप लोगों को अपनी डाइट के थ्रू अपनी चीज़ों को पूरा करना है, अपनी हड्डियों की हेल्थ पे, अपनी मसल की हेल्थ पे, इन सब चीज़ों पे आप लोगों को काम करना है, ठीक है। वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने एक दिन की पूरी रिक्वायरमेंट, जो आप लोगों की हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे, जो जिस्म को चाहिए होता है, जो जिस्म चिल्ला के सिम्टम्स दे रहा होता है। ये जो हॉट फ्लैशेस और ये मूड स्विंग्स हैं, ये आपको बता रहे होते हैं कि भाई मेरे जिस्म में इस चीज़ की, मुझे ये चीज़ चाहिए है, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करो। कैसे करेंगे? आप लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है। सुने और समझें कि हमारे जिस्म को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मेनोपॉजल औरत के लिए स्पेशली जो सी बात हो रही होती है, और दूसरों के पहले कोलेजन की ओवरऑल हम बात करते हैं। कोलेजन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोलेजन जो सा है उसको बनाने के लिए ग्लाइसिन, अब ये एक रजिस्टर है, ठीक है। इसमें इसके ये किससे बना है? ये पेपर से बना है, ठीक है ना। इसके लिए ये जो पेपर है ये रॉ मटेरियल है। अब इसी तरह से ही हमारे जिस्म को कोलेजन जो सा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो ग्लाइसिन है, ठीक है। कोलेजन को बनाने के लिए ग्लाइसिन रॉ मटेरियल है। तो अब कोलेजन और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए, हमारी नाखून के लिए, हमारे बालों के लिए। बात कर रही होती हैं औरतें, हमारे नाखून टूट रहे हैं, हमारे नाखून ही नहीं बढ़ते हैं, और बढ़ते भी हैं तो वो टूट जाते हैं, भुरभुरे हो रहे हैं, हमारे जो से बाल टूट रहे हैं। हमें इसके लिए कोई सप्लीमेंट बता दें बालों के लिए। कोई सप्लीमेंट नहीं है, आप लोगों को अपने ग्लाइसिन पे काम करें, ठीक है, अपने कोलेजन पे काम करें। और कोलेजन के, आप लोगों ने, मैंने कोलेजन का वर्ड यूज़ कर लिया, तो आप लोगों ने कोलेजन के सप्लीमेंट लेना नहीं शुरू कर देने। एक आई कंसल्टेंसी के लिए औरत, वो जो कि 2 साल से यूज़ कर रही थी, कोलेजन को घोल घोल के पी रही थी, और अपनी उसमें कॉफ़ी में डाल डाल के वो पी रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना उसका नहीं काम हो सका, बल्कि स्वेयर होते गए सिम्टम्स, ठीक है। आप लोगों ने उसको तब ही लगेगा जब आप नेचुरल सोर्सेज से हासिल करेंगे, ठीक है उसको। उसके अलावा एक मेरे साथ मेल आए, ठीक है, 50+ उनकी एज थी, उनके ज्वाइंट पेन और शदीद किस्म की उनके जिस्म के अंदर सोजिश, और वो जी कोलेजन पाउडर और कैल्शियम और कोलेजन का जो सा साशे है, मैं तो जी डेली बेस पे लेता हूँ, 100 रुपीज़ का मेरा आता है, मैंने अच्छे वाला, मेरे बच्चे मुझे लेके देते हैं, लेकिन वो वाला कोलेजन उन्हें नहीं चाहिए, और वही जाके उनके कहाँ पे लंग्स पे जाके अफेक्ट किया हुआ था। उनके लंग्स शदीद किस्म के अफेक्टेड थे, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिवर्सल की तरफ उनका चल पड़ा है काम। और उनके सबसे पहले मैंने वो सारी चीज़ें छुड़वाई जो वो सप्लीमेंट्स के थ्रू हासिल कर रहे थे, ये कोलेजन को सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे थे, ठीक है। अब समझ आ गई आपको, कोलेजन के लिए ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब कोलेजन, जो एस्ट्रोजन की बहुत बात की जा रही होती है, मैं बहुत बात करती हूँ एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और स्पेशली जो प्री मेनोपॉजल और जो मेनोपॉजल औरतें हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल जो सा है वो बेहतर करने के लिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 बहनें आप कह लो कि जुड़वा बहनें हैं दोनों, ठीक है। हमको उन दोनों का हार्मोन का बैलेंस हमें इक्वल रखना है। एस्ट्रोजन थोड़ा नेचुरली जो होता है, एस्ट्रोजन थोड़ा ऊपर होता है, प्रोजेस्टेरोन नीचे होता है, ठीक है। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन भी नीचे आता है, एस्ट्रोजन भी नीचे आ जाता है। तो वो हो दोनों ही कम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टर्म में क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन को दवाइयाँ दे के कम कर दिया जाता है ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। ये एक नेचुरल है, ये आप लगाएंगे, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, ये नेचुरली इतना होना चाहिए, ये नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया। तो वो क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन को मेडिसिन के थ्रू कम करके इसके इक्वल आने की कोशिश करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इक्वल। हम लोगों ने एस्ट्रोजन को कम नहीं करना, हमने एक नंबर 1
कम दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। और मेनोपॉजल औरतों में तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से दोनों नीचे जा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन को भी ऊपर लेके आना है और हम लोगों को एस्ट्रोजन को भी ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, कमी हो रही है हमारे जिस्म के अंदर, तो हम लोगों ने एस्ट्रोजन को भी ऊपर लेके आना है। तो एस्ट्रोजन का रॉ मटेरियल क्या है? अभी मैंने कहा है कि वो रजिस्टर का जो उनका रॉ मटेरियल है वो कागज़ है, और इसी तरह से ही जो हमारी कोलेजन है उसका रॉ मटेरियल ग्लाइसिन है। तो एस्ट्रोजन का रॉ मटेरियल एस्ट्रोजन कोलेजन है, ठीक है। एस्ट्रोजन का हार्मोन एस्ट्रोजन जो है उसको बनने के लिए कोलेजन चाहिए, ठीक है। कोलेजन आपके जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होगा तो तब वो जाके वो होएगा, और ये नेचुरली जिस्म कोलेजन बनाता है, हमारा जिस्म खुद से प्रोड्यूस करता है। उसको रॉ मटेरियल तो दो, उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कोलेजन नहीं बन रहा है। हाँ, ये हमारा कोलेजन पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, हमारी बॉडी में तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। साजिदा तो कह रही है कि ये खुद जिस्म प्रोड्यूस करता है, हमारे जिस्म में तो नहीं हो रहा है, आप ग्लाइसिन ही नहीं दे रही हैं, ठीक है। अब आज समझिएगा मेरी इंडियन वूमेंस, ठीक है, स्पेशली आप लोग समझिएगा कि आपका कोलेजन कहाँ से आएगा, कहाँ से आपके नाखून और वो सारे बाल और स्किन कहाँ से अच्छी होगी, आपकी हड्डियाँ किस तरह से अच्छी होंगी। ये आप लोगों को जब तक अपने हार्मोन्स को सीधा नहीं करेंगे, उनका रॉ मटेरियल जिस्म को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो उनसे, अब ये इन दोनों हार्मोन्स पे मैंने बहुत बात की हुई है, उसका हार्मोन्स वाला आप अलग वीडियो भी सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर उन दोनों को मैं अभी लेके बैठ गई तो फिर वो मेरा जो मेन मकसद है वो बीच में से ये मिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अब एस्ट्रोजन के लिए तो हम लोगों ने अपने इसको अप रखना है, इनडायरेक्टली ये चाहिए, लेकिन ग्लाइसिन को अप करना है एस्ट्रोजन को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है मेनोपॉजल औरतों को, जो मेनोपॉज के बाद सबसे पहला अटैक उनकी हड्डियों पे होता है, ठीक है। मेनोपॉज के बाद बॉडी जिस्म जो है ना वो जीना नहीं चाहता है, तो वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, हड्डियों पे अटैक होता है, और वो हड्डियाँ सबसे पहले उनकी डिस्टर्ब होती हैं। तो वो हड्डियों को अब खाली यहाँ पे हड्डी पे काम जो है वो नहीं होगा, हड्डी के लिए कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, जो हमारे जो मसल्स होते हैं उन्होंने हड्डियों को जॉइंट्स को पकड़ के रखा होता है, ठीक है। अब जो आपके घुटने हैं उसकी हड्डी के साथ आप लोगों ने देखा होगा मसल्स लगे हुए हैं, ये हाथ हैं, ये साथ में मसल्स हैं, इन्होंने हड्डियों को पकड़ के रखा हुआ है। अब जिनके ये मसल्स ही नहीं हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही नहीं है, तो वो उनकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, ठीक है। हम लोगों को मैं बीच में वेट लिफ्टिंग भी करा रही होती हूँ, बीच में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करा रही होती हूँ, उन सब के लिए, ताकि मसल्स आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बन सके और फिर इनडायरेक्टली आप लोगों की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग मैं कर सकूं। तो वो हड्डियों के लिए मैं वो आपके मसल्स पे काम करके मैं आपकी हड्डियों को मजबूत बना रही होती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो बनने के लिए हमें कोलेजन चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों ने ग्लाइसिन का लेवल आप अप करेंगे तो वो वहाँ से आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है और वो हमारे जो सिग्नल लेके जाते हैं हमारे पूरी बॉडी में पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर सुइयाँ चुभ रही होती हैं हाथ पाँव में लोगों के, उनकी नर्व्स डैमेज हो रही होती हैं, ठीक है। जो नसें हमारे ब्रेन से निकल के सिग्नल लेके जाती हैं हमारे पूरे जिस्म में, चूँकि हाथ हमारे वो हार्ट से ज़्यादा दूर है हमारे दिल से, और जो हमारे पाँव हैं वो उससे भी ज़्यादा दूर है, तो सबसे पहला सिग्नल उनका बॉडी सब चीख के बताती है। वो जो सुइयाँ चुभ रही होती हैं ना, वो नर्व्स डैमेज हो रही हैं आप लोगों की, और वो नर्व्स डैमेज होने की क्या वजह है, मुख्तलिफ हैं। कार्बोहाइड्रेट आप लोग ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मूवमेंट आपकी बॉडी में नहीं है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो से है ना, ये नर्व्स बनाने के जो मटीरियल है उसको उठा उठा के फ्लश आउट करते हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो आप जो सफ़ेद आटा, मैदा, चीनियाँ खा रहे होते हो, गुड़ खा रहे होते हो, ये सब क्या करते हैं, ये इनको बी कम्प्लेक्सेस को उठा के जिस्म से बाहर। तो ये नर्व्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपनी नर्व्स को, एक तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा, उसके अलावा हमें अपने ग्लाइसिन पे काम करना पड़ेगा। ग्लाइसिन हेल्प करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की जो स्लीप, मैं कहती हूँ कि इंसान को 50% अगर उसकी डाइट और एक्सरसाइजेज हेल्प कर रही होती हैं ना, तो 50% रोल प्ले करती है उसकी नींद, पुरसुकून नींद। 6 से 8 घंटे सोएं, 6 से 7 घंटे, जिनको टाइम अवेलेबल है, जिनको टाइम मेरी तरह अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम 6 घंटे। मेरी नींद मुश्किल से 6 घंटे पूरी हो पाती है ड्यू टू माई जॉब और वो मेरा स्टडी और चैनल, ये वो सब कुछ की वजह से। तो मिनिमम 6 घंटे, 6 घंटे से कम की नींद मंजूर नहीं है, ठीक है। मैं अपने ये जो काम है ये पेंडिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं 6 घंटे से पहले नहीं उठती हूँ। मुझे होता है कि मुझे मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। तो अब वो इस हमारी स्लीप को बेहतर बनाने के लिए, वो स्लीप भी हम अच्छी स्लीप तभी ले पाएंगे
नॉन स्टॉप कि जब हमारे अंदर से सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो सारे नर्व्स अंदर से पुरसकून हो हमारी बॉडी, उसके लिए ग्लाइसिन हेल्प करेगी आपको रिलैक्स करेगी, काम डाउन करेगी, ताकि आप अपनी स्लीप अच्छे ले सको और ख़ुद को आप अपना रिपेयर कर सको। अब अच्छा, क्रिएटिन को सिंथेसाइज, अब आप जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं उसको सिंथेसाइज होने की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको ग्लाइसिन हेल्प करेगी आपकी बॉडी के अंदर। जिस्म के अंदर मैंने अभी बताया कि एक मेल ने वो कंसल्टेंसी ली तो उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश थी, तो जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसको कम करने में ग्लाइसिन हेल्प करती है। अब वो साशे पी रहे हैं कोलेजन के, लेकिन सोजिश उल्टा, उनकी सोजिश कम होने के बजाय उनकी सोजिश बढ़ गई थी, इतनी शदीद किस्म की बढ़ी हुई थी। तो वो अब सही सोर्स नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। यही तो वजह है कि इतने सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, इतनी मेडिकेशन भी आ गई हैं, आराम उतनी ही बीमारियां बढ़ गई हैं, उतने ही इश्यूज बढ़ गए हुए हैं। रेगुलर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, रेगुलर अपने सप्लीमेंट्स मेडिकेशन कर रहे हैं, फिर भी इशू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लाइफस्टाइल और डाइट इसने हेल्प करनी है आप लोगों की, ठीक है। अब गट की बहुत बात हो रही होती है, ठीक है, सीबो का इशू हो गया, लीकी गट हो गया, ठीक है, आंतों की जितनी भी बीमारियां हैं वो चल रही होती हैं, अब बिगाड़ उसमें आ गया हुआ है, तो अब उसको ठीक किस तरह से करना है, ठीक है। लीकी गट में जो वाया बड़ा हुआ होता है, उनके दरमियान जो जाली उनकी खुल गई होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए गट की लाइनिंग, मैदे की लाइनिंग, ठीक है, जो वो गट की लाइनिंग आप कह लो कि इतनी बारीक झिली है और वो डिसाइड करती है कि कौन से हम आंतों में जाके खाना एब्जॉर्ब होता है। जो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ पेट डाइजेस्ट करता है, कुछ छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है, फिर जाके बड़ी आंत में उसने एब्जॉर्ब होना होता है। तो वो झिल्ली जोन सी है उसने डिसाइड करना है कि ये जो खाना है इसमें से मैंने कौन से न्यूट्रिएंट, इसमें से मैंने कौन सी ग़िज़ाइयत जोन सी है वो ब्लड के अंदर लेके जानी है, और कौन सी ग़िज़ाइयत मैंने कचरे की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में बाहर निकालनी है। जब ये आप लोगों की झिल्ली ही नहीं होगी दरमियान में, तो खुद सोचो कि किस तरह से वो कचरा आपके ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर इसी वजह से एलर्जीज आती हैं और वो मुख्तलिफ वो रिएक्शन हो रहे होते हैं, बॉडी चिक चिक के बता रही होती है। अभी मैंने बताया बॉडी सारे सिग्नल देती है। जब ये एलर्जीज आती हैं, खारिश हो रही है, लोग यहाँ पे मेरे साथ कंसल्टेंसी ली, उसने कहा कि मेरी बॉडी में सुइयाँ चुभ रही हैं, यानी कि मुझे ना ऐसे थोड़ी थोड़ी पूरी जिस्म में ऐसे खारिश सुइयाँ टाइप को फील हो रहा है। उसमें क्या है, उनका लीकी गट था, और जब वो खुराक खा रही हैं तो उसमें से वो कचरा निकल के उनके ब्लड में शामिल हो रहा है, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर पे मैं उनके काम कर रही हूँ, तो जब रिपेयर उनका होगा तब उनका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और रिपेयर करने के लिए, उस गट की लाइनिंग बनने के लिए मेरी इंडियन वूमेंस, वहाँ पर ग्लाइसिन चाहिए, ठीक है। वो कोलेजन ग्लाइसिन उसको वो करेगा, ठीक है। वो दांतों में से खून निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोलेजन की ज़रूरत है, कोलेजन का रॉ मटेरियल ग्लाइसिन, ठीक है। दांतों में आप गोश्त नहीं खा पाती हैं औरतें, बताती हैं कि भाई हमारे खून निकलना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जो यहाँ पर मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, जो कोलेजन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। वो बारीक बारीक जो नालियाँ होती हैं मुंह के अंदर, वो वहाँ पे कोलेजन से वो बनी हुई होती हैं, कोलेजन रिक्वायर होता है, वही नहीं है उनकी बॉडी के अंदर, तो फिर वो इस वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो कोलेजन प्रोड्यूस करवाने के लिए ग्लाइसिन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ग्लाइसिन के आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना है, आप लोगों ने इसको खुराक के ज़रिए ही हासिल करना है। इसमें रेड मीट आ जाएगा, सीड्स आ जाएंगे, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड आ जाएंगे, चिकन आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें पीनट, मूंगफली, बहुत अच्छा उसमें ग्लाइसिन पाया जाता है। लेकिन अब वो भी हर किसी के लिए नहीं है मूंगफली। अगर आप लोग डाइजेशन के इशू आप लोगों को चल रहे हैं तो वो लोग इसको अभी वो अपने रेड मीट से स्टार्ट करेंगे, और वो चिकन वगैरह से स्टार्ट करेंगे, पम्पकिन सीड वगैरह से वो आप स्टार्ट करेंगे। पीनट को उन लोगों ने अभी अवॉइड करना है। जिन लोगों का गट अच्छा है, जो चाहते हैं कि हमारे जिस्म में कोलेजन अच्छा बने, ग्लाइसिन अच्छा बने, वो पीनट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना एक मायने रखता है, ठीक है। अब वो पीनट पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को काफ़ी हेल्पिंग होगी। इसके अलावा फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइसिन हमें फिश से बहुत अच्छी, और उसकी स्किन समेत उसे खाया करें, ठीक है। उसकी स्किन में जो है वो ये सारे पाई जाती हैं चीज़ें, तो वो स्किन उतार देते हैं फ्राई करके। उसको खाने का तरीका ही नहीं है, उसको फ्राई किया जाता है फ़िश को ऊपर में वो लगा के बेसन शेसन, और वो उसकी स्किन को भी बीच में से वो निकाल रहे होते हैं, और फिर वो खाली उसकी बोटी खा रहे होते हैं। आप लोगों ने उसकी स्किन को भी साथ ही कंज्यूम करना है, तब आपको अच्छी मिकदार में वो मिलेगा। अब यहाँ पर ग्लाइसिन को एब्जॉर्ब होने में चाहिए होगा विटामिन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
आप लोग खाई तो जाएंगे लेकिन विटामिन सी डेफिशिएंट होंगे तो पूरी तरह बॉडी को लगेगा ही नहीं। तो आपने विटामिन सी का लेवल अच्छा रखना है, उसके लिए आप लोगों ने लेमन का यूज़ करना है, ठीक है। विटामिन सी नेचुरल सोर्स से आप लोगों ने लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने आंवला का यूज़ करना है। इसका पाउडर शाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल सोर्सेज से लिया करें। अब ये आंवला का आप अचार भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी इसकी शेयर कर दूँगी। मैं भी ये लेके अचार के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोगों ने भी इसको आंवला को अचार के तौर पे आप इसे यूज़ करके, ये दोनों बेहतरीन सोर्सेज हैं आपके पास विटामिन सी के, लिमिटेड मिकदार में। ये नहीं कि आप लोग भर भर के वो लेना शुरू कर दें, तो फिर वो क्योंकि हड्डियों के लिए जो सिट्रस होता है वो उनके लिए सही नहीं होता, जिनको जॉइंट पेन वगैरह होती है। तो उन्होंने मुनासिब मिकदार में इनको यूटिलाइज़ करना है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी मर्दों और औरतों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।